जय हिंद, वंदे मातरम। आज की डेट में पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है कि अगर उन लोगों को अपने एक वक्त के आटे दाल की भी जुगाड़ करनी हो तो उनको भारत की बुराई करनी पड़ती है। इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ के चाहे राजनेता हों, चाहे क्रिकेटर हों, चाहे अभिनेता अभिनेत्री हों, हर कोई इंडिया की बात ज़रूर करता है। मतलब आप वहाँ के पॉडकास्ट उठा के देख लीजिए, अच्छे से अच्छा पॉडकास्ट उठा के देख लीजिए, उनमें आपको भारत का जिक्र तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ऐसा लगता है कि उन्होंने ना चाहते हुए भी अपना एक बेंचमार्क सेट कर लिया है कि भैया हमें भारत के बारे में तो बात करनी है। अच्छा, इसमें 80% टू 90% टाइम नेगेटिव बातें ही होती हैं, चाहे वो खेल को लेकर हो, राजनीति को लेकर हो, या फिर एक्टिंग वगैरह को लेकर हो। मतलब किसी भी एस्पेक्ट को आप उठाकर देख लीजिए, लेकिन आपको यहाँ पर इंडिया के खिलाफ एक नेगेटिविटी ज़रूर मिलेगी। लेकिन जब हम खेल की बात करते हैं तो खेल इन सब चीज़ों से परे होता है। तो ऐसे में जब भारतीय टीम में इस समय मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, उमरान मलिक जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान को तो खुश होना चाहिए कि जो काम उनका देश नहीं कर पा रहा है वो काम भारत कर रहा है। भारत सभी धर्मों के लोगों को लेकर इस प्रकार से टीम को लेकर चल रहा है जिसके के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, और यहाँ पर मेरिट बेसिस के ऊपर ही टीम में सिलेक्शन मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि देश की जनसंख्या कम है। तो ऐसे में जब एक कश्मीरी युवक भारतीय टीम से खेल रहा है तो भाई ये तो मतलब गर्व करने वाली बात होनी चाहिए कि नहीं, ऐसी जगह जिसको कि प्रोपेगेंडा के एक बैटलफील्ड बना दिया गया है, वहां से कोई खिलाड़ी निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उमरान मलिक को लेकर जो जहर पाकिस्तान की तरफ से उगला जा रहा है वो कहीं ना कहीं खटकने वाला है। तो ऐसे में ज़रा बात कर लेते हैं कि आखिर वो क्या कारण है जिनके के कारण पाकिस्तानी उमरान मलिक से इतना चिढ़ते हैं। पाकिस्तान हर मामले में भारत से बराबरी करने की हमेशा कोशिश करता रहता है। अक्सर वो दावा करता है कि वो हर मामले में बेहतर भी है। ये भावना न केवल उसके लोगों में है बल्कि क्रिकेटर भी इससे अछूते नहीं। कभी विराट कोहली से बाबर आजम को बेहतर बताने के लिए लग जाते हैं तो कभी अपनी टटपुंजिया पाकिस्तानी सुपर लीग को दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल से बेहतर होने का दावा करते रहते हैं। खैर, भारत के पास एक और खिलाड़ी ऐसा है जिससे पाकिस्तानी इस समय चिड़े हुए हैं। जी हाँ, वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि उमरान मलिक है। उमरान मलिक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जलन उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दरअसल चिढ़ की सबसे पहली वजह तो यही है कि भारत के पास उमरान मलिक के रूप में एक पेशेवर तेज गेंदबाज है। वो न केवल आसानी से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल कर सकता है, बल्कि किसी भी बल्लेबाज को अपनी गेंदों से परास्त करने में सक्षम भी है। जो पाकिस्तानी इस बात का दावा करते थे कि वो पेस अटैक का गढ़ है, अब उनका वो तिलिस्म टूटता हुआ नजर आ रहा है। भारत के पास जसप्रीत बुमराह से लेकर ऐसे ऐसे खतरनाक गेंदबाज हैं जो अपनी पेस बॉलिंग के साथ साथ वेरिएशंस जैसे कि अर्शदीप करते हैं, वो अपने वेरिएशन से भी अच्छे खासे जख्म दे सकते हैं। अब उमरान का उभरना पाकिस्तान को कैसे पच सकता है, ये खुद ही सोचने वाली बात है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि उमरान का घाटी यानी कि जम्मू कश्मीर से होना। पाकिस्तान और उसके लोग कश्मीर पर हमेशा से विवादित बयान देते रहे हैं। कभी दावा करते हैं कि भारत अपने कश्मीरियों का शोषण करता है, जो मतलब कहीं से कहीं तक भी सच नहीं है और सच्चाई से कोसों दूर भी है। हालांकि क्रिकेट में भारत का वर्चस्व ऐसा है कि उनकी जुबान खुलकर विरोध भी नहीं जता पाती। अब जब उसी घाटी के उमरान को टीम इंडिया में सम्मान और स्थायी जगह मिली है तो पाकिस्तानियों के सीने पर इस समय सांप लौट रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने एक से बढ़कर एक पेसर दुनिया को दी। वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, लिस्ट लंबी है। शोएब अख्तर दुनिया के अब भी सबसे तेज गेंद फेंकने के रिकॉर्ड को अपने पास रखते हैं, लेकिन युवा उमरान ने जिस अंदाज में तूफानी गेंद फेंकने की क्षमता दिखाई है उसे पाकिस्तानी कहीं से कहीं तक भी पचा नहीं पा रहे हैं। उमरान की चुनौती खुद शोएब अख्तर को नहीं पच रही है, तभी तो वो कई बार कह चुके हैं कि कमर न तोड़वा लेना। कुछ ऐसे ही विचार सोहेल खान और जमान खान भी रखते हैं। सबसे अहम बात यह है कि उमरान मलिक मुस्लिम क्रिकेटर हैं, इसके बावजूद किसी तरह का उनके साथ ना तो भेदभाव होता है और टीम इंडिया में वो बड़े सहजता के साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं। साथ साथ फैंस को लेकर भी उनका जो प्यार है वो बढ़ा हुआ है। जितना प्यार फैंस विराट कोहली और रोहित शर्मा को देते हैं उतना ही भारतीय क्रिकेटर के रूप में उमरान मलिक को भी मिलता है। वो पाकिस्तान के लिए हैरान करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम में हिंदू क्रिकेटरों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। दानिश करीरिया इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है। एक और बात, शुरुआत में उमरान को टीम इंडिया में खिलाने की वकालत शोएब अख्तर में भी करते थे, लेकिन उन्हें थोड़े ही अंदाजा था कि इस युवा गेंदबाज की पेस से उनके ही रिकॉर्ड को खतरा हो जाएगा। उमरान के पास पेस तो था ही, अब उमरान की गेंदबाजी में वेरिएशंस भी आ चुकी हैं जो बल्लेबाज को हैरान कर देती हैं। इस तरह से उनका रिकॉर्ड भी बेहतर होता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि घाटी का पेसर भारतीय टीम में लंबे समय तक दिख सकता है, और ऐसा हुआ तो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड उतना ही खतरे में आ जाएगा जितना कि इस समय पाकिस्तान की इकोनॉमी है। देखिए, शोएब अख्तर ने शायद अपने बड़बोलेपन में कभी ये चीज़ सोची नहीं होगी कि आने वाले समय में जिस बॉलर की वो इतनी वकालत कर रहे हैं, सीधी सी बात है अपनी वीडियोस को और बढ़ावा देने के लिए ही उन्होंने ये काम किया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उमरान मलिक एक दिन उनके ही गली की हड्डी बन जाएगा।
जो कि अब व्यापक तौर पर बन भी चुका है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स दरअसल हमेशा कोई ना कोई रीज़न ढूंढते रहते हैं, बहाना ढूंढते रहते हैं कि वो भारतीय क्रिकेटर्स को टारगेट कर सके। विराट कोहली अनडिस्प्यूटेडली उनका जो प्रदर्शन रहा है वो सर्वोपरि है, लेकिन उसके बावजूद भी टुचपुंजे क्रिकेटर पाकिस्तान के आकर जिस तरीके से खुद का कंपैरिजन विराट कोहली से करते हैं कि अरे तेरा बाप टेस्ट क्रिकेटर था और तेरा ये है, तो मतलब आप सोचो ज़रा, आप खुद साले वो सोहेल खान जिन्होंने आके कहा था कि तेरा बाप टेस्ट क्रिकेटर था, अरे उनने जुम्मा जुम्मा टोटल इंटरनेशनल 30 मैच भी नहीं खेले। टेस्ट मैच, वनडे, T20 टोटल मिला के भी 30 मैच नहीं खेले और ये ज्ञान पेल रहे हैं। करने को कुछ बचा नहीं है तो क्या ही करेंगे, ज्ञान ही पेलेंगे। खैर जो भी बात हो, लेकिन फिर भी औकात देख के तो कम से कम बात करनी चाहिए। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।